आज का अपना टॉपिक है आणविक कक्षक सिद्धांत। आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको MOT के नाम से जाना जाता है। आणविक कक्षक सिद्धांत, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये जो सिद्धांत था ये अणु के बनने के बारे में काफ़ी सफलतापूर्वक एक्सप्लेन करता है। ये जो सिद्धांत दिया गया हुंड एंड मुल्लिकन द्वारा प्रस्तुत किया गया, हुंड एंड मुल्लिकन। ठीक है, हुंड और मुल्लिकन द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। काफ़ी अच्छा सिद्धांत था, इसको काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। कोई भी अणु का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। आणविक कक्षक सिद्धांत क्या बताता है कि कोई भी परमाणु जो है, परमाणु जिसकी ऊर्जा लगभग समान हो अप्रोक्सीमेटली, और ज्यामिति समान हो सकती है और अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो लगभग समान ऊर्जा और समान या भिन्न आकृति के जो परमाणु कक्षक हैं, ठीक है, वो परमाणु कक्षक क्या होगा, आपस में अतिव्यापन द्वारा, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये कहता है कि परमाणु कक्षक जो है, परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक हो गया एक, ये दूसरा परमाणु कक्षक आपका हो गया। ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बनेंगे, ठीक है, इस तरह से क्या बनाएंगे, अणु कक्षक बनाएंगे। ये आपके क्या हो गए, अणु कक्षक हो गए। ठीक है, ये आपके परमाणु कक्षक हो गए, परमाणु कक्षक। तो कहता है, मतलब MOT क्या कहती है कि परमाणु कक्षक जो है ना, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षकों जो होते हैं इनमें आपस में क्या होता है, अतिव्यापन होता है। जब ये आपस में मिलते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, अतिव्यापन कहते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे P कक्षक आपका, ये एक P कक्षक है, ये दूसरा P कक्षक है। तो ये कक्षक, इनको अपन लूप कह रहे थे जब कक्षक की स्ट्रक्चर आपने देखी थी। तो ये जब आपस में मिलती हैं लूप, इसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, अतिव्यापन कहते हैं इसको। तो अतिव्यापन से क्या बनता है, अणु कक्षक बनता है। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि परमाणु कक्षक जो हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो जितनी संख्या में जब ये कक्षक मिलते हैं उतनी संख्या में क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक मेथड बताया कि जो परमाणु कक्षक बनते हैं, मतलब MOT के अनुसार परमाणु कक्षक LCAO मेथड LCO परमाणु कक्षक जो हैं ये आपके LCAO मेथड के द्वारा अणु कक्षक बनाते हैं। ठीक है, परमाणु कक्षक LCAO मेथड के द्वारा क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनाते हैं। अब ये आपका LCO मेथड क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है,
मतलब परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग। परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, ये इसको हिंदी में कहते हैं अपन। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि MOT की जो कंसेप्ट है पहली ये कह सकते हैं कि परमाणु कक्षक LCO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड के द्वारा, विधि के द्वारा क्या बनाते हैं, अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये LCO मेथड है क्या? तो देखिए LCO मेथड क्या है। अपने पास क्या है, अपने पास दो परमाणु कक्षक हैं। जैसे मान लीजिए एक परमाणु कक्षक ये वाला है, दूसरा परमाणु कक्षक ये वाला है। ठीक है, आप ये अपन ऊर्जा लेवल देख रहे हैं। हमारे पास दो परमाणु कक्षक हैं, तो अपन ये लिख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, AO के द्वारा अपन इसको शो करेंगे, AO के द्वारा। ठीक है, एक परमाणु कक्षक आपके पास, ये दूसरा परमाणु कक्षक है। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये परमाणु कक्षक जो है ना, अपन सपोज करते हैं कि इस परमाणु कक्षक का जो तरंग फलन है वो साई है, साई A है। ठीक है, साई A क्या है, साई A, इधर अपन साई B भी लेंगे तो मैं ये भी लिख, साई A व साई B। देखिए ये जो सिंबल होता है ना, इसको हम कहते हैं साई। ठीक है, ये आया भी होगा अपने, कहाँ पर आया था, जब मैंने आपको कक्षक बनने के नियम बताए थे, फिर बताया था कि कक्षक होता क्या, सॉरी कक्षक की डेफिनेशन में आपको बताया था कि साई स्क्वायर जो है वो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है, जबकि साई तरंग फलन को दर्शाता है, ऐसा वहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ साई A व साई B क्रमशः, जैसे मान लीजिए दो परमाणु कक्षक हैं A और B। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु कक्षक A है, एटॉमिक ऑर्बिटल A है, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल B है। ठीक है, तो साई A साई B क्या है, क्रम से परमाणु कक्षक A B के तरंग फलन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये आपके परमाणु कक्षक हैं। ये परमाणु कक्षक देखिए, इनकी एनर्जी यहाँ अपन सेम शो करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये एनर्जी के एक रेखीय संयोग में देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब ये एक परमाणु कक्षक, ये दूसरा परमाणु कक्षक, ये परमाणु कक्षक इस तरह से एक लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे, रेखीय संयोग करेंगे। जब ये रेखीय संयोग करेंगे तो फिर आपका क्या बनता है, अणु कक्षक बनता है। तो ये दो परमाणु कक्षक थे, तो दो ही क्या बनेंगे, अणु कक्षक बनेंगे। एक अणु कक्षक ऐसा होता है जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से कम है, ये आपका परमाणु कक्षक है। ठीक है, यहाँ पर ये परमाणु कक्षक है, तरंग फलन को शो करता है, लेकिन ये परमाणु कक्षक है। ठीक है, इनकी ऊर्जा कम बनती है। तो बीच में जो यहाँ शो करेंगे अपन, वो करेंगे अणु कक्षक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अणु कक्षक, इनको अपन MO से शो करेंगे, क्लियर, MO अणु कक्षक। तो जब आपके परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग करते हैं तो उतनी ही संख्या में दो प्रकार के क्या बनाते हैं, अणु कक्षक बनते हैं। एक अणु कक्षक जिनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। एक अणु कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से क्या होती है, ज़्यादा। ये आपके परमाणु कक्षक हैं, एक की ऊर्जा कम, एक की ऊर्जा ज़्यादा है। ठीक है, अब
यहाँ जो कक्षक है ना, ये दो प्रकार के बनते हैं। एक तो जिनकी ऊर्जा कम है, ठीक है, इसको मैं कहूँगा आपको BMO। इसको मैं क्या कहूँगा? BMO। यहाँ BMO का मतलब क्या है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है, बंदी परमाणु अणु कक्षक। इसको क्या कहते हैं? बंदी अणु कक्षक, ठीक है। दूसरा आपका बनता है ये AMO, ठीक है। AMO का मतलब है यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? प्रतिबंधी अणु कक्षक, ठीक है, प्रतिबंधी अणु कक्षक। इनको अपन स्टार द्वारा शो करते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने क्या देखा कि परमाणु कक्षक जो हैं, परमाणु कक्षक वो LCO मेथड द्वारा, रेखीय संयोग द्वारा क्या बनाते हैं? दो प्रकार के अणु कक्षक बनाते हैं। एक आपके बनते हैं बंदी अणु कक्षक BMO, एक आपके बनते हैं प्रतिबंधी अणु कक्षक। तो देखिए, BMO जो होते हैं ना, BMO, ये बंदी कक्षक की ऊर्जा क्या है? परमाणु कक्षक से कम है, और जिनकी ऊर्जा कम होती है उनका स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि BMO जो होते हैं ना, इनके स्थायित्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। और इनका निर्माण कैसे होता है? मतलब साई MO क्या दर्शाता है? BMO के लिए तरंग फलन है, ठीक है। साई MO क्या है? BMO का मतलब बंदी कक्षक के लिए तरंग फलन है। और ये क्या होता है? तरंग फलन, दोनों जो तरंग फलन है उनका एडिशन होता है, साई A प्लस साई B। क्लियर? आपके जो अपन ये कह सकते हैं कि बंदी अणु कक्षक का जो तरंग फलन होता है ना, वो परमाणुीय तरंग फलन का एडिशन होता है, योग होता है। क्लियर? फिर देखिए, प्रतिबंधी अणु कक्षक क्या होते हैं? यदि आपसे पूछा जाए तो प्रतिबंधी अणु कक्षक क्या होते हैं? प्रतिबंधी अणु कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षक से क्या होती है? अधिक होती है, अतः इनका स्थायित्व क्या होता है? कम होता है, ठीक है। मतलब ये जो होते हैं ना, इनका स्थायित्व, ऊर्जा क्या होगी? अधिक, ऊर्जा अधिक, और स्थायित्व इनका क्या होगा? कम होगा, ठीक। और यहाँ इससे जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इनकी ऊर्जा अधिक और स्थायित्व कम होता है। इनका जो तरंग फलन होगा, जिसको अपन दर्शाएंगे साई MO स्टार, ठीक है। साई MO स्टार क्या शो करता है? AMO के लिए तरंग फलन है, ठीक है। ये इन कक्षकों का क्या है? तरंग फलन है, ठीक है। और ये क्या होगा? तरंग फलन, ये दोनों परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के सब्सट्रैक्ट से बनता है। क्लियर? ये जो मेथड है कंप्लीट, ये मेथड क्या बताता है? LCO मेथड को एक्सप्लेन करता है। एक बार वापस देख लीजिए। LCO मेथड क्या कहता है कि परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग करके दो प्रकार के अणु कक्षक बनाते हैं, बंदी अणु कक्षक, प्रतिबंधी अणु कक्षक, ठीक है। बंदी अणु कक्षक जो होते हैं उनकी ऊर्जा परमाणु कक्षक से कम होती है, परमाणु कक्षक से क्या होती है? कम होती है, और इनका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। बंदी कक्षकों का तरंग फलन परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग से बनता है। दूसरा प्रकार, प्रतिबंधी अणु कक्षक। प्रतिबंधी अणु कक्षक क्या होते हैं? प्रतिबंधी अणु कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है, इनका स्थायित्व कम होता है, तथा इनके लिए तरंग फलन का मान बंदी अणु कक्षकों के इनके लिए तरंग फलन का जो मान होगा प्रतिबंधी अणु कक्षकों के लिए, वो परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के सब्सट्रैक्ट घटाने से प्राप्त
होता है। ये आपका क्या है, LCO मेथड है।